बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई। बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह है और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड तो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज अब पूरा हो गया है। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग होने जा रहे हैं। कौन शिक्षक कहां जाएंगे, ये तमाम चीज अब तैयार हो गया है। बस शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप जहां चाहेंगे आपको वहां पोस्टिंग मिलेगा। केवल आपको पढ़ाना होगा। पति पत्नी है, दिव्यांग है, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार ने जो तैयारी वो कर लिया। क्या कुछ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। नियमावली 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी, ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफर को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नजदीक करने जा रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं और उसका कारण है कि हमारी कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज्यादा शिक्षक, तो उसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है
मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है। और शिक्षा और रोजगार, इन दोनों पर हमारा फोकस है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें, सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार बैठे। तो अभी आपने सुना कि इस तरीके से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपनी बातों को रखा है और उन्होंने बताया है कि आज कैबिनेट से उन्होंने मंजूरी दिलवा ली। जो शिक्षक इंतजार कर रहे थे, जो शिक्षक चाहते थे, वो अब पूरा होने जा रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।